नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 7 विषय संस्कृत। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीमान सईराम जी जाखड़। आज हम अध्ययन करेंगे पाठ नंबर 4, चतुर्थ पाठ है, यानी पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी हास्य बाल कवि सम्मेलन। विविध वेशभूषाधारी ने चत्वारे बाल कव्य मंच से ऊपरी उपविष्टा। विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बालक कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अदय नीचे श्रोता हास्य कविता सर्वनाय उत्सका संति कोलाहलम च कुर्वन्ति, और नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। संचालक कहता है अलम कोलाहलन, कोलाहल को थोड़ा कम कीजिए। अलम यानी होता है थोड़ा, अलम यानी क्या होता है थोड़ा, कोलाहल मत कीजिए। अदयम परम हर्ष से अवसर यह तस्मीन कवि सम्मेलने काव्य हंतार काला काल यापका शिष्य भारत से हास्य कवि वीर वी धुरंधरा समागता संति। अर्थात आज परम हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवियों में श्रेष्ठ कवि है वो यहाँ पर आए हुए हैं। वयम एतेषां स्वागतम कुर्वः, आइए तालियों से हम इसका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। गजाधर सबसे पहले बोलता है सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथम तावदेहम आधुनिक वेद्यम उद्देश्यम स्वीकम काव्यम श्रूयामि। वेद्य राजय नमस्तुभ्यम, यम राजय सहोदरय यमस्तु हरति प्राणान वेद्य प्राणान धनानि च। कितनी हास्यप्रद बात कही है। गजाधर कहता है सभी निरस जनों को नमस्कार, निरस जनों को नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आधुनिक वेद्य को लक्ष्य में करके अपनी कविता सुनाता हूँ। गजधर अपनी कविता है वो वेद्य राज को लक्ष्य करके सुनाता है। क्या? वेद्य राजा नमस्तु भयम, यम राजा सहोदर है, यमस्तु हरति प्राणान वेद्य प्राणान धनानि च। नमस्तु भयम, यमराज सहोदर, सहोदर यानी भाई, सहोदर यानी भाई। क्या कहा है कि हे वेद्यराज, यमराज के सगे भाई आपको नमस्कार है। यमराज तो यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो प्राणों का हरण करता है, और किंतु वेद्य तो प्राण और धन दोनों का क्या करता है, हरण करता है। सर्वे उच्चे हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक कहता है अरे वेद्यास्तु सर्वत्र परंतु नैते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे कालांतक कहता है अरे वेद्य तो सभी जगह, किंतु जनसंख्या निवारण में कुशल मेरे जैसे नहीं है। ममापि काव्यम इदम सुनतु भवंत, मेरा भी ये काव्य आप सुनिए। चिंताम प्रज्वलिता दृष्ट्वा वेद्य व्यो विषम्यागत नहम गतो न मे भ्राता कश्यदम हस्त लाघवम। कितनी अच्छी बात कही है हंसने की, कि जलती हुई चिता को देखकर वेद्य आश्चर्यचकित हो गया। जलती हुई, प्रज्वलिता यानी जलती हुई, दृष्टवा यानी देखकर, चिंताम यानी चिता को, जलती हुई चिता को देखकर वेद्य राज है वो क्या हो गए, विस्मयागतम यानी आश्चर्यचकित हो गया कि नाम गतो न में भ्राता कश्यदम हस्त लाघवम, कि न तो मैं गया और न ही मेरा भाई गया, फिर यह किसके हाथ की सफाई है। हस्त लाघवम यानी किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, फिर सभी सारे पुनः जोर से हंसते हैं। तुंदिल कहता है तुंदस्य ऊपरी हस्तम, पेट के ऊपर आवर्तनियन यानी पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए, पेट के ऊपर
हाथ फेरते हुए तुंदिल बोलता है, तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ या पेट के ऊपर हाथ फेरता हुआ कहता है, तुंदिलो अहम भो ममापि इदम काव्यम सूर्यताम जीवने धार्यतम च। मैं दूसरों को, मैं तुंदिल हूं यानी पेटू हूं, मेरा भी यह काव्य सुनिए और जीवन में क्या कीजिए, धारण कीजिए। परानम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु परानम दुर्लभ लोके शरीराम पुनः पुनः। यानी अरे दुर्बुद्धि, दूसरों का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। संसार में पराया अन्न दुर्लभ है, संसार में क्या है, पराया अन्न दुर्लभ है। शरीर तो बार बार प्राप्त हो जाता है, किंतु पराया धन है वो बार बार प्राप्त नहीं होता। ये तुंदिले हंसने के लिए कहता है, वैसे पराये धन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। सभी फिर से जोर से क्या करते हैं, सर्वे पुनः अट्टहास कुर्वन्ति, फिर जोर से हंसते हैं। चार वाक्य कहता है, आमे आमे हाँ हाँ शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। शरीर का पोषण सदैव क्या रहता है, उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिकम पदार्थम एवं भोक्तव्यम। तब तदा यानी तब ऋणम यानी ऋण कृत्वापि लेकर के पौष्टिक पदार्थों का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए या खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, तब चार्वाक कवि ने कहा है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत श्रोतार त्रय ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। यानी यहाँ पर क्या कहा कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर के भी क्या पियो, घी पियो। श्रोतार, श्रोता कहते त्रय ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, उस ऋण को, तब ऋण को कैसे लौटाना होगा, तब ऋण को है वापिस कैसे लौटाना होगा। तो चार बार कहते हैं, सुरीत्याम मम अवशिष्ट काव्य, मेरे शेष बचे काव्य को सुनिए। घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यय ये तजन, अर्थात मनुष्य को घी पीकर और परिश्रम करके ऋण लौटाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित है, एक बाल को अपनी आंसू कविता रचयति हास्यपूर्वक च श्राव्यति। और काव्य पाठ सुनने से प्रेरित हुआ एक बालक भी शीघ्र कविता की रचना करता है और हास्य पूर्वक सुनाता है। क्या सुनाता है, देखिए। बाल के कहता है, सूर्यताम सूर्यताम भो, सुनिए सुनिए हे मापी काव्यम ममापी कार्यम काव्यम, मेरा भी काव्य सुनिए। गजाधरम कवि चेव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तदा वेद्यम चार्वाकच नमाम्यहम। अर्थात कवि गजधर को और खाने के लोभी तुंदिल को, कालांतक वेद्य को तथा चार्वाक को मेरा नमस्कार मैं करता हूँ। काव्यम श्रुवात्यम हा 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 इति कृत्वा हस्ति अन्य चापि हसन्ति सर्वे गृहम गच्छन्ति। काव्य सुनकर सभी हा हा ऐसा करके हंसते हैं और अन्य भी हंसते हैं और सभी घर चले जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।